तो साहब ये बताइएगा कि उमर अता बंदयाल साहब जाते जाते नैब का पंडोरा बॉक्स खोल गए जी, और नैब के हाथ में उड़ता हुआ बटेरा आ गया, ठीक है ना, और वो उसको खूब पकड़ पकड़ के मसल रहे हैं। ऑफ ऑल द थिंग्स उसमें मियाँ नवाज शरीफ का केस भी खुल गया जो बंद हो गया था। ऐसी सूरत में मियाँ नवाज शरीफ के लिए आकर फेस करना कितना आसान या मुश्किल है? जो फैसला है बंदयाल साहब के बेंच का, वो चूँकि अभी कहीं उसके ऊपर ना कोई रिव्यू लगा है, ना वो फैसला जो नज़रसानी में गया है, ना वापस हुआ है। अदालत का फैसला तो है जी, और उस फैसले के मुताबिक नैब ने तमाम केसेस खोल दिए हैं। जो तमाम फाइलें मेरी इतला के मुताबिक वो अदालतों में पहुंच गई हैं। अदालतों ने नोटिस जारी करने शुरू कर दिए हैं बशीर अहमद साहब की अदालत में लगे हैं और वो जी सब अदालतों में पहुंच गए हैं, और वो केस वहीं से शुरू होंगे जहां से ख़त्म हुए थे। जिस स्टेज पे वो थे वहीं से शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मियाँ साहब के केसेस भी खुल जाएंगे, और बाकी जो सियासी कायदीन हैं, जरदारी साहब के भी खुल जाएंगे। कई केसेस में मैं भी वकील हूँ, तो ये सारे केस अब उसी जगह से खुल जाएंगे जहाँ से ये बंद तो फिर क्या उस केस में गिरफ्तारी ये बात के क्या मियाँ साहब के ऊपर उस केस का कोई असर पड़ेगा या नहीं, तो थोड़ा सा मैं आपको माजी में ले जाना चाहता हूँ। मियाँ साहब गए थे अदालत की इजाज़त से बाहर, और उस वक्त की जो सिटिंग गवर्नमेंट थी उनकी भी उसमें कंसेंट थी और मर्जी थी, और वजह यह थी कि मियाँ साहब इलाज के लिए गए थे। अब मियाँ साहब का वो इलाज क्या मुकम्मल हो गया है? क्या उनके डॉक्टर्स ने उनको ओके कॉल दे दी है कि जी आप परफेक्ट हैं, आप फिट हैं, आप चले जाएं, आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप जा सकते हैं? एक तो ये इशू है। मेरी समझ के मुताबिक अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि मियाँ साहब के डॉक्टर्स ने उनको अलाउ कर दिया है कि जी वो आप ठीक हैं, आप सेहतयाब हैं, आपको कमाल है, सऊदी अरेबिया वो जा सकते हैं, यूएई जा सकते हैं, डेवोस जा सकते हैं। पाकिस्तान आने के लिए डॉक्टरों से मशवरा पाकिस्तान आने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि जो अदालत के रिकॉर्ड के ऊपर पहले रिपोर्ट्स उनकी आई हुई हैं, वो ये रिपोर्ट्स हैं कि वो भी ट्रैवल नहीं कर सकते। अब जब उन्होंने पाकिस्तान आना है, ज़ाहिर है अगर कोई इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अगर कोई अदालती अमूर हैं जो उनको फेस करने हैं, तो फिर यकीनन उनको वो जो पिछली बात है सारी कि ये उनको अपने डॉक्टर्स का सर्टिफिकेट लेके आना होगा कि वो सेहतमंद हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अदालतों में उनकी जवाबदेही होनी है, वो आके उन्होंने बताना है। तो अभी ये चीज़ें सीगा राज में हैं कि क्या उनका चेकअप हो गया है, उनको इजाज़त मिल गई है, वो आ रहे हैं या अभी देर है आने में। जिस तरह आपने खबर ब्रेक की कल भी आज भी, तो हो सकता है कोई ऐसी कानूनी पेचीदगियाँ हों, लेकिन अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो जो भी यहाँ के कवानीन के मुताबिक जो भी कानूनी पेचीदगियाँ आप अरेस्ट करेंगे। अगर अरेस्ट वाली बात है तो अरेस्ट नहीं। आपके ख्याल में क्या है? आप वकील हैं, मेरा ख्याल ये है कि उनको आके सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर करके तो अदालत माफ़ भी कर सकती है कि जाए। सरेंडर करेंगे तो अदालत उनको बेल भी दे सकती है, उनको हाउस अरेस्ट भी कर सकती है, उनका केस जल्दी सुन के। आपको याद है हमारे केस में, अगर बरीयत का केस है तो मेरे केस में आप और बैरिस्टर कामरान मुर्जा पेश हुए थे और अनकंडीशनल सरेंडर किया था हमने अदालत के आगे। अदालत ने हमें फौरन फ्री कर दिया था, कोई हमारे पर बाइंडिंग नहीं थी। तो मियाँ साहब क्यों नहीं हो सकते? नहीं, वो अलग बात थी। हमें नोटिस था, आपको नोटिस था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो बिटवीन द कोर्ट एंड द कंटेमनर होती है कि अगर अदालत समझे कि इनकी जो माफ़ी है वो बिल्कुल अनकंडीशनल है, गैर मशरूत है, और इससे जो बात इन्होंने की थी अदालत की तशफ़ी हो गई है, तो अदालत उसको एक्सेप्ट कर लेती है। इसहाक डार साहब को भी मिली थी एयरपोर्ट से ही अदालत तक आने के लिए। इसहाक डार साहब का और मियाँ साहब का केस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो नहीं है। नहीं, उनका कंटेम्प्ट का नहीं था। इसहाक डार साहब का तो एसेट बियॉन्ड मींस का केस था। उनका वो था, मियाँ साहब को सज़ा हुई है, सज़ा सस्पेंड होके अदालत की इजाज़त से वो इलाज के लिए बाहर गए हैं, तो ज़ाहिर है जहाँ से वो छोड़ के गए थे वहीं आके खड़े हो गए।